अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। व्हाट यू थिंक अबाउट नाम जप कि मतलब काफ़ी खुद प्रेमानंद जी महाराज है, बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल्स गुरु हैं जो नाम जप को बहुत फोकसली बात करते हैं कि जो आज के टाइम पे कलयुग है, द इम्पोर्टेंट इज नाम जप जो आपको हर चीज़ से मुक्त कर सकता है। With all due respect to all the स्वामीज जिनके बारे में आपने बात करी, मेरे पास कुछ ईमेल्स, कुछ डीएम्स, ये सब आते रहते हैं ना कि मंत्र मंत्र, मुझे भी कुछ मंत्र, सबको मंत्र चाहिए जी। और मंत्र उनको, हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मंत्र इज वन पैरासिटामोल खाया और मेरा सर दर्द गायब। मंत्र ऐसे नहीं होगा, ये कुछ भी ऐसा नहीं होता। यू नीड टू गिव इट सम टाइम। जस्ट बिकॉज आप बहुत भूखे हैं, आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए, आम आपको अपना फल नहीं देगा। आम आपको अपना फल तब देगा जब फल पक गया हो। तो आप वेट कीजिए बॉस, ठीक? तो जब नेचर ऐसे काम नहीं करता तो आप कैसे सोच रहे हैं कि आज मैंने स्टार्ट किया और मुझे क्विक पिल मिल गया? ऐसा इट डजंट वर्क लाइक दैट। नाम जप के बारे में आपसे मैं पूछूंगा, या जब मेरे पास ऐसे आते हैं ना कि मुझे इसका ऐसा मंत्र चाहिए, तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, बिकॉज यू नो हाउ इग्नोरेंट वी ऑल आर, राइट? ये हमें लगता है कि जब तक किसी मंत्र में बीज अक्षर ना हो, जब तक ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा कुछ ना बन चुका हो जो कि हमें प्रोनाउंस करने में भी 2 दिन लगे, तब तक वो मंत्र काम कर रहा है ही नहीं। नाम में क्या रखा है, राइट? हनुमान जी ने कौन से मंत्र का जाप किया था? राम। एक नाम, उस एक नाम को समझना, उस एक नाम को अपने अंदर उतार लेना, डाउन टू द वेरी डीएनए, ये है आपका जाप। अगर आपका वो सिंपल सा राम भी अगर आपको अंदर तक छू रहा है ना, और वो आपको रास्ता बना रहा है आपके अंदर के राम को पहचानने के लिए, काफी नहीं है वो। आपको 16 अक्षर का या ऐसा, मतलब व्हाई डू यू वांट टू मेक योर कॉम्प्लेक्स लाइफ इवन मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज यू वांट टू गेट इनटू सर्टेन स्पिरिचुअलिटी? ये तो अपना इग्नोरेंस है, आई थिंक, जो हम ऐसा शायद वो कि यार ये टफ है तो शायद इससे जल्दी हो सकता है, जबकि एक पूरा सब कुछ छिपा हुआ अक्षर में है। उनसे बड़ा भक्त तो मुझे पूरे किसी हिस्ट्री, किसी स्क्रिप्चर में कहीं नजर नहीं आता। जो खुद शिव के रूप हैं, हर चीज का ज्ञान है, सबसे बड़े ज्ञानी वो खुद भगवान राम की बात से राम और वही उनको चाहिए सिर्फ हर जगह में, हर जगह। मैं कल भी किसी को बोलकर आया हूँ एक पॉडकास्ट पे ही, और मैं आपके थ्रू भी ये बोलूंगा कि सब लोगों को कम से कम एटलीस्ट जिनके अंदर में वो कीड़ा थोड़ा जगा हुआ है, वही लोग ये पॉडकास्ट सुनेंगे और ऐसी तरह की कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्टेड भी होंगे, राइट? उन सब लोगों के लिए एटलीस्ट एक तो बात जरूर बोलूंगा, अगर नहीं पढ़ा तो एक बार वाल्मीकि रामायण मंगाओ और राम जी को पढ़ो। अगर राम को इतना भी समझ गए तो तुम्हारी लाइफ दोबारा कभी भी वैसी नहीं रहेगी। राम जी तुमको बदल देंगे बिल्कुल। आपने कितना समझा? आपने कितना समझा? कोशिश करी थी थोड़ा जीने की। इट इज नॉट इजी टू बी राम, ऑब्वियसली। पुरुष में अगर उत्तम है वो, तो उन्होंने भी बहुत सारे आंसू बहाए होंगे, बिल्कुल। उन्होंने भी बहुत सारा दर्द सहा होगा, उन्होंने भी लाइफ के सारे कॉम्प्लेक्सिटीज को झेलते हुए भी वो राम रहे। तो अगर इतना कुछ कोई कर सकता है, और अगर अपने आप को राम के शू में पुट करके एक दिन भी अगर आप जी पाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बिना असत्य बोले हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, छोटों को आदर, बड़ों को आदर, एवरीथिंग, ऑल दिस, राम बनना इतना इजी नहीं है बॉस। राम को पहले समझना बहुत मुश्किल है। तो राम को समझने का प्रयास तो हम सबको करना चाहिए, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत अगेन इट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, लाइक आई सेड। राम बनना इतना आसान नहीं है, हर दिन रोना पड़ता है। तभी तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं, शायद इसलिए ही बेसिकली वो जर्नी के अंदर सिर्फ कोशिश जारी है, तभी वो राम है। तभी शायद कोई दूसरा राम नहीं हो पाया। क्यों भगवान कृष्ण राम नहीं बन पाए? कृष्ण ही रहे ना। चाहते तो विष्णु अवतार थे,
प्रभु हैं वो, उनको रिडंडेंसी की जरूरत नहीं। हम्म। वो एक बार ऑलरेडी राम बनकर आकर बिल्कुल। आपको समझा के जा चुके हैं। बिल्कुल। वो दोबारा वही लीला करने क्यों आएंगे? उनको तो दूसरे तरीके से दूसरे लोगों को समझाना है जिनको राम में इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है उनको कृष्ण में कृष्ण इंटरेस्ट में हो जाए, वो भी आपको उधर ही ले जाने वाले हैं। और भी कितने सारे अवतार होते हैं हमारे, या कितने सिद्ध महापुरुष हमारे आसपास बीच में घूमते हैं। बिल्कुल। हम पहचानते कैसे हैं नहीं है उनको। आपके सामने भी अगर आपके इष्ट देव भी आकर बैठ जाएं, अगर उनका रूप वो ना हो जिसमें आप उनको समझते हैं, कैसे पहचानेंगे उनको? हाउ डू यू हैव द आईज टू नो हु यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ? बहुत मुश्किल है। आसान कुछ नहीं है। So there is a meme which says the only reason the rat gets trapped in a rat trap is because the rat thinks that the cheese is free. The cheese is not free. there are no free lunches, है ना? तो आपको ये पूरी जो दुनिया है ये भी एक ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड है। राइट। और बहुत ही कॉमनली एक क्वेश्चन मैं किसी से भी पूछ लेता हूँ ऐसे ही, कि आप कोशिश कीजिए कि आप एक सांस लें बिना उस सांस को छोड़े जो आपने ऑलरेडी ली है। ट्राई कीजिए, नहीं ले सकते, पॉसिबल नहीं। आपको ये छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इसका त्याग नहीं करते, आप दूसरी सांस नहीं ले सकते। ओके, इस बहुत छोटे से एग्जाम्पल को लेकर भी प्लीज समझिए, सब लोगों को समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो आपका छूटेगा बॉस। अगर आप में पाने की कुछ चाह है तो आप इतना क्या करना समेट पड़ेगा? नहीं सकते। राइट। झोली बहुत छोटी है तो कुछ तो निकालो, फिर तो कुछ भरेगा आपका। बिल्कुल।